हाँ, अगर वैसे आ तो जाना चाहिए, उनको पता है ना टाइम। हाँ, ठीक है, अगर आप बुलाना चाहते हैं तो आप जाके बुला सकते हैं। अच्छा। हाँ, तो आपकी भी खत्म हुई तो आप निकल आए ना। आ गए। ओके, देख, कोई इशू नहीं है, आप चाहें तो बुला भी सकते हैं। तो जाके बता दीजिएगा कि आपकी क्लास हो रही है। एटलीस्ट हमने इन्फॉर्म किया था, ये रहेगा। ओके। ऑल राइट, सो चलिए शुरुआत करें ऑडिशन के साथ। और ऑडिशन के विषय में थोड़ा सा आपको पता ही होगा, राइट? मैं आपको थोड़ा एनलाइटन कर देता हूँ। ऑडिशन सॉफ्टवेयर जनरली दो चीज़ों के लिए यूज़ होता है। एक होता है साउंड एडिटिंग के लिए, ठीक, और दूसरा होता है साउंड डबिंग के लिए। साउंड एडिटिंग का क्या काम होता है? साउंड एडिटिंग का मतलब होता है साउंड की कटिंग छटिंग करना, यानी उसमें जो अननेसेसरी चीज़ है उसको अलग कर देना, और जो साउंड का एक्चुअल आपको टोन चाहिए, टेक्सचर चाहिए है, वो साउंड एडिटिंग में आ जाता है, यानी वो कवर अप होता है। डबिंग के सेक्शन में होता है आपका डब। आप साउंड को रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड करने के बाद साउंड को मॉड्यूलेट करते हैं कि किस हिसाब से वो वॉइस आगे जाना चाहिए। इस जगह पे आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आप एक मेल हैं और मेल फीमेल वॉइस को कम कन्वर्ट करना चाहें, वो भी हो सकता है। फीमेल वॉइस को मेल में भी कन्वर्ट कर सकें। गुड आफ्टरनून। दोनों चीज़ की जा सकती है, तो इसमें साउंड मॉड्यूलेशन सिस्टम भी होता है, वो भी इसके साथ कवर अप होता है। सो जल्दी ज्वाइन करें भाई, वी हैव ऑलरेडी स्पेंड योर 5 more minutes। सो डबिंग का जो सेक्शन होता है वो पूरा इसके अंदर होता है, और एडिटिंग का होता है। गुड मॉर्निंग सर। आपका मोबाइल छूट गया। तो अच्छा, सामने आ जाएंगे। दोनों में बैठ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ऑल राइट, सो डबिंग का सेक्शन भी इसी में होगा, एडिटिंग का सेक्शन भी इसी में होगा। साउंड को ऐसा समझ के रखिए, क्योंकि क्या बोलते, ऑडिशन एक डिजिटल सॉफ्टवेयर है, तो जनरली सोचा जाता है कम्प्लीटली इनसाइड आउट साउंड को बदला जा सकता है। तो आप डेफिनेटली बोलना चाहिए 80% तक साउंड को बदल सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 10% जो है वो एक लिमिटेशन होती है। क्योंकि जैसे आप फोटोशॉप में देखते हैं, दोनों का फोटोशॉप आपका हो चुका है, राइट? उसमें आपने एक सिद्धांत सुना हुआ होगा कि 100% वाइट और 100% ब्लैक पे कोई ब्लेंडिंग नहीं होता है, राइट? यानी कोई असर नहीं होता। इसी तरीके से साउंड की डीबीज होती हैं, इसकी एक यूनिट होती है जिससे साउंड को कैलकुलेट किया जाता है। वो अगर वैल्यू ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगी तो उसको बदलाव करना मुश्किल हो जाता है, ठीक? तो साउंड की यूनिट जो होती है वो होती है डीबी, यानी डेसिबल। ये यूनिट होती है साउंड की। और अलग अलग हर्ट्स में, अलग अलग रेंज पे, अलग अलग लेयर पे साउंड के डीबीज जो बदलते हैं, उसमें अलग अलग जीव जो है वो सुन सकते हैं परफेक्टली। जैसे हायर डीबीज में आपके पानी के जानवर सुन सकते हैं, और लोअर डीबीज में आपके ये डॉग वगैरह जो एक्स्ट्रा जानवर होते हैं ना, जो इस टाइप के होते हैं जो थोड़ा ज़्यादा सुनते हैं, वो सुन सकते हैं। और इनसे ज़्यादा नीचे वाले डीबीज में फिर बैट्स आ जाते हैं, बैट्स सुन सकते हैं सोनार वॉल्यूम को, ठीक? और ह्यूमन जो है वो ज़्यादा वैल्यू पे नीचे नहीं सुन सकते, ना ही ज़्यादा वैल्यू पे ऊपर सुन सकते। हम मीडियम रेंज पे रहते हैं जनरली डीबीज के। सो ऑडिशन सॉफ्टवेयर जो है उसके साथ कैसे वर्क करना है, तो आपको हम लोग जो काम करेंगे वो 2022 ऑडिशन पे करेंगे। हार्डली कोई बदलाव है 2014 के बाद से,
ठीक है, कोई ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है कि एक साल भी अगर आप पीछे वाला सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो कुछ नया चीज़ आ गया होगा, ऐसा हुआ नहीं है। ठीक, एडोब के साथ प्रीमियर रिसेंट में यूज़ किया हुआ है, तो इसका इंटरफेस बिल्कुल क्लियर सामने सफ़ेद हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कोई चीज़ क्या है, किस पैनल्स के साथ है। तो पहले इंटरफेस समझ लेते हैं इसका। इंटरफेस में हार्डली 5 से 7 पैनल्स हैं जिनको समझने की ज़रूरत है। सबसे ऊपर मेन्यू बार आता है। मेन्यू बार को एक लाइन में अगर बोला जाए तो क्या होता है, जो भी यहाँ कहीं ना मिले वो यहाँ मिलेगा, राइट। तो अगर जो भी चीज़ यहाँ पे कहीं बार गायब हो जाती है या मिस हो जाती है तो यू कैन एक्चुअली सर्च इट ऑन मेन्यू बार, वहाँ मिल जाती है। दूसरा जो ऑप्शन है यहाँ पे जो एक बार मिल दिख रहा है आपको, ये होता है सब कैटेगरी ऑप्शन बार। इसका मतलब होता है इसके अंदर दो डिफरेंट कैटेगरी होती है। टूल्स और टूल्स की सेटिंग सारी की सारी यहीं अपडेट होती है, ठीक, इसी बार के अंदर। आपने प्रीमियर तो नहीं, प्रीमियर के बाद आफ्टर इफेक्ट जैसे जाएंगे तो उसमें ये बार कॉमन मिलता है आपको। प्रीमियर में ये बार जो है वो स्टैंड में साइड में आपको नज़र आता होगा, राइट। फाइल्स पैनल, यहीं पे ऑडियो फाइल्स जाएंगी सारी के सारी, राइट। तो जो भी साउंड आपने बाहर से लाना है वो भी इधर आएगा, और जो साउंड आपको चेंज करना है या आपने जो साउंड लिया हुआ है वो यहीं पे आएगा, ठीक। केवल ऑडियो, ऑडिशन केवल ऑडियो का सॉफ्टवेयर है। वीडियो आता है लेकिन वीडियो की प्रोसेसिंग नहीं कर सकते आप, केवल वीडियो को रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ कर सकते हो कि वीडियो चलता रहेगा और आप रिकॉर्ड देखते रहो, बस वही चीज़ कर सकते हैं। अदर देन दैट देर इज़ नो एडिटिंग ओवर ऑन वीडियोस, आपकी एडिटिंग पूरी प्रीमियर के लिए है। ऑडिशन और प्रीमियर कॉम्बो सॉफ्टवेयर्स हैं, तो वो डायनेमिक लिंक से भी जोड़े जा सकते हैं आपस में दोनों सॉफ्टवेयर्स में। तो आप जो ऑडियो यहाँ पे बना रहे हैं वो डायरेक्ट भी सॉफ्टवेयर के प्रोजेक्ट में सेव किया जा सकता है। ओके, फाइल्स में आपका मेजर फाइल्स आएगी जो आपने रिकॉर्ड की हुई है या आप बाहर से लेके आते हैं। इफेक्ट ट्रैक या प्रॉपर्टीज और मैच लाउडनेस, ये जो पैनल है, इस पैनल में आपको साउंड के साथ कोई प्रीसेट इफेक्ट जोड़ना है, उसके लिए आपको इफेक्ट ट्रैक की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे अलग अलग टाइप के साउंड इफेक्ट्स हैं, कंप्रेसर्स होते हैं। कंप्रेसर्स का काम ये होता है कि जो वॉइस आप निकाल रहे हैं उस वॉइस को क्या बोलते हैं, उसमें से कई ऐसे नॉइज़ होंगी, कुछ एक टर्म होता है, टर्मिनोलॉजी होती है वॉइस की। हम वॉइस को डिवाइड करते हैं कुछ अलग अलग टॉपिक्स में, और फिर कंप्रेसर के थ्रू उन टॉपिक्स को बंद भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। सो वी गोना टॉक अबाउट दैट। हिस्ट्री, जो प्रीवियस आपने काम किया वो सेव होगा यहाँ पे। प्रीवियस काम इन द सेंस प्रीवियस स्टेप जो आपने अप्लाई किया था वो सेव होगा, प्रीवियस काम नहीं सेव होगा। राइट साइड में आपके आएगा पूरा मेटा डेटा। मेटा डेटा का टर्म का मतलब होता है फाइल की जितनी जन्म कुंडली है वो यहाँ पे होगी, राइट। तो फाइल में कितना वैल्यूज़ जो हैं, डेसिबल वैल्यूज़ हो गए, चैनल्स हो गए, आपका कितना ड्यूरेशन है और कितना पिच जा रहा है, वो सारा इन्फॉर्मेशन भी इधर ही मिल जाएगा। टाइम रेफरेंसेस भी मिल जाएंगे और हिस्ट्री वगैरह भी मिल जाएगी, ठीक। अलग अलग फॉर्मेट के हिसाब से ये मेटा डेटा ऐड है। अब अलग अलग फॉर्मेट क्यों दिए गए हैं, एक ही बार में हर किसी का डिस्क्रिप्शन क्यों नहीं डाला जाता है। आपने वैसे सुना होगा, आप लोग ने कंप्यूटर्स में कोई एक साउंड फाइल तो ओपन की होगी, तो जब इसको विंडोज़ मीडिया प्लेयर में ओपन करते हैं तो उसमें आर्टिस्ट का नाम, कौन से ईयर में ज्वाइन किया था, ये सारा कुछ वो पता चल जाता है उसमें, उसी को मेटा डेटा बोलते हैं। तो आप एक तरीके का सिग्नेचर अपनी ऑडियो के साथ ज्वाइन करते हैं, ठीक। नाउ यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, ये वर्क स्पेस ऑप्शंस है। इसका मतलब है कि आप अगर किसी खास काम को परफॉर्म कर रहे हैं, जैसा प्रीमियर में था कलर करेक्शन, कलर ग्रेडिंग वगैरह करते थे, तो एक बटन दबाए तो सारे पैनल खुद को एडजस्ट कर लेते थे, वैसे ही सिमिलरली यहाँ पे वैसा ही ऑप्शन होता है। साउंड में कुछ चीज़ें हैं जो मेजर की जाती हैं, जैसे मिक्सिंग तो आप तीनों में एक ही जैसी होती है, मिक्सिंग थोड़ा बहुत चेंजेस होता है। मास्टरिंग एंड एनालिसिस एक चीज़ ऑप्शन होता है, एक होता है रेस्टोरेशन और लाउडनेस। ये तीन चीज़ जो है जो मेजर काम होते हैं ऑडियो के लिए। किसी ऑडियो की रिफाइनिंग जो होती है
वो इन 3 प्रोसेसेस से होके निकलती है। मास्टरिंग का मतलब होता है कि आप नंबर के थ्रू उस वॉइस का एक पूरा का पूरा समझना चाहिए रूल सेट कर देते हैं कि वॉइस इससे ऊपर ना जाए, इससे नीचे ना जाए, इस तरीके की चीज़ें, और क्लीन अप ऑफ ऑडियो भी उसी के अंदर आता है। नाउ तो ड्यूरिंग द क्लासेस हम लोग डेफिनेटली इसको एक्सप्लोर कर रहे होंगे। लेवल्स जो यहाँ पे नीचे दिख रहे हैं, यहाँ यूनिट लिखा हुआ है डीबी, इसका मतलब डेसिबल है। लेफ्ट टू राइट चलेगा और ये जितनी वैल्यू है वो ज़ीरो के नेगेटिव में ही दिखेगी, पॉजिटिव में नहीं जाती है। पॉजिटिव में इसलिए नहीं जाती क्योंकि ज़ीरो के ऊपर कोई भी वैल्यू जाती है तो आप ये मान के चलें कि आपका स्पीकर फट रहा है, यानी कि आपका हाईएस्ट डीबी जो है वो ज़ीरो के ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक, और इसके नीचे जितनी भी वैल्यू होगी उसमें नेगेटिव जो वैल्यूज़ है उसमें भी एक रेंज है, माइनस जैसे 57 है, उसके पीछे जाएगा तो आप वैसे भी यहाँ से लगभग सुनना बंद हो जाएंगे। -18 -21 से पीछे पे आपको सुनाई बंद हो जाता है, क्योंकि जब वॉल्यूम कम किया जाता है तो -6 dB के नीचे इंसान नहीं सुन सकता, बहुत ही हल्का वॉल्यूम होता है। सिलेक्शन व्यू यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ से आप जैसे प्रीमियर में आपने देखा होगा टाइमलाइन मार्कर दिया रहता है, वैसे ही आप यहाँ पे टाइम पे एग्जैक्टली पहुँचना चाहते हैं तो यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हैं। नाउ आपके पास एक बीच में मेजर पैनल है, आपने प्रीमियर में देखा हुआ होगा कि आपके पास एक सेंटर पैनल है जिसमें आप जो भी वीडियो डालते हैं उस पे, मतलब जो भी लेयर पे वीडियो डाला जाता है वो ऊपर में दिखाई देता है। यहाँ पे वो दो अलग अलग पैनल के हिसाब से दिखता है, एडिटर और मिक्सर। एडिटर जो है वो एक वॉइस पे एडिटिंग करने के लिए काम करता है और मिक्सर मल्टीपल वॉइस पे काम कर सकता है। ये दोनों सिस्टम इधर आते हैं। ठीक, ऑल इन ऑल इतना ही ऑडिशन का इंटरफेस होता है, इसके अलावा ऑडिशन पे कोई इंटरफेस नहीं मिलता है। अब बारी आती है कि शुरुआत कैसे की जाए वर्क करने की ऑडिशन के साथ। तो ऑडिशन के साथ आप दोनों टाइप से वर्क कर सकते हैं, बाहर से इंपोर्ट भी कर सकते हैं, विच इज़ वी आर गोइंग टू डू दैट इन नेक्स्ट क्लासेस। लेकिन ऑडियो, अपना ऑडियो कैसे उस पर रिकॉर्ड करना है वो आपको इस पर देखना होगा। ठीक, तो इसके लिए थोड़ा सा शुरुआत करेंगे हम। यहाँ पे दो टैब दिए हुए हैं, मल्टी ट्रैक और वेव फॉर्म। ऑडियो वेव फॉर्म में होती है। मल्टी ट्रैक का मतलब है अगर आप ऑडियो एडिटिंग प्रीमियर स्टाइल में करना चाहते हैं तो यहाँ से मल्टी ट्रैक कर सकते हैं। नहीं नहीं, विदाउट वीडियो भी आप कर सकते हो, है ना, ऑडियो का तो डायरेक्ट आप कट कर करके भी यूज़ कर सकते हो, सिंपल टॉपिक रहता है। वेव फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगी न्यू ऑडियो फाइल। यहाँ से आप ऑडियो का नेम दे दीजिए, प्रोबेबली आप ऑडिशन 001 दे देते हैं। यहाँ पे सैंपल रेट आपको मिल रहा है, सैंपल रेट 48,000 पे सेट है। फोटोशॉप में आपने बिट्स देखे थे, 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, 48 बिट, राइट। वो बिट्स क्या करते थे, व्हाट आर दे एक्चुअली फॉर? रेजोल्यूशन होता था, तो रेजोल्यूशन से क्या फर्क पड़ता था? क्वालिटी फर्क पड़ती थी। लेकिन रेजोल्यूशन किस बेसिस पे काम करता था? करेक्ट है, वो तो बट ऑब्वियस है। तो आप कैसे फिगर आउट करेंगे कि आप 48 बिट पे काम करना चाहते हैं कि 32 बिट पे? दोनों ही हायर क्वालिटी है, बट हाउ डू यू रिसाइड्स की आप 48 में करते थे? ओके, आपका क्या सजेशन है उस पे? बाय डिफॉल्ट 8 बिट पे ही रहता है। 8 बिट में वो एक्चुअली क्वालिटी तो हम बोलते हैं, बट व्हाट इज क्वालिटी अकॉर्डिंग टू यू? व्हाट इज क्वालिटी? अगर इमेज की क्वालिटी बात करें तो व्हाट इज क्वालिटी अकॉर्डिंग टू यू? ओके, पर वो तो फिर आपके पास अलग से उसमें रेजोल्यूशन सेक्शन होता है जिसमें आप 300 डाल देते हैं वैल्यू तो हाईएस्ट आ जाती है। तो व्हाट इज 8 बिट, 16 बिट एंड 24 बिट और 32 बिट और
है ना, क्योंकि बदल गया ना सिस्टम, क्योंकि आपने 300 डाल दिया जो कि हाईएस्ट क्वालिटी थी, उससे ऊपर का तो आपके पास डिस्प्ले यूनिट ही नहीं है अभी तक। तो आप 400 से 500 भी कर सकते, 600 भी कर सकते, लेकिन वो दिखाने से कोई फायदा नहीं क्योंकि हमारा डिस्प्ले ही नहीं है, 300 के ही में ही चलता है हमारा डिस्प्ले। तो 8 बिट के होने का फायदा क्या फिर, 8 बिट 16 का, क्योंकि वो एक पॉइंट से सेलेक्ट हो सकता था। वो था कलर रेंज। 300, अगर आपको 300 आपने रखा है तो 300 में 300 पिक्सल्स हैं, पर पिक्सल के अंदर कितने कलर डाल सकते हैं वो 8 बिट से डिसाइड होता था। 8 बिट के अंदर आते हैं 16,70,000 कलर, यानी आप एक पिक्सल के अंदर 16,70,000 कलर इनपुट कर सकते हैं। जब डबल होता है 16 बिट तो 16,70,000 मल्टीप्लाई बाय 16,70,000 बढ़ जाता है। जैसे ही आप 32 तक पहुंचते हैं इट बिकेम्स 256 ट्रिलियन कलर्स, और जब 48 बिट पे आते हैं तो वो 62 अरब कलर हो जाता है, यानी 62 बिलियन कलर्स पे चलता है वो। तो 48 बिट्स पे आप काम नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि उतने के लिए आपका फोटोशॉप भी कई ऑप्शंस बंद कर देता है, क्योंकि उसके पास कंप्लीट 62 कलर्स को प्रोवाइड करने की फैसिलिटी नहीं होती। तो HDR इमेजेस होती हैं, वही क्या बोलते हैं आपकी 62 जो 48 बिट है ना उस पे चलती है HDR इमेजेस। ये मूवीज़ वगैरह जो हायर मूवीज़ होती है उन पे यूज़ करते हैं, या साइंटिफिक वर्क के लिए ये लेंसेज यूज़ होते हैं। ओके, सो और या फिर आप कोई 3D ग्राफिक आर्टिस्ट हैं, 3D वाले आर्टिस्ट हैं, वो यूज़ करते हैं उस चीज़ को। अब यहाँ आ जाते हैं कि वहाँ रेंज हमने समझा कि कलर की रेंज बढ़ रही है बिट्स के द्वारा, यहाँ पे वो रेंज सैंपल रेट्स के द्वारा बढ़ती है। इसका मतलब है दोनों की रेंज है, यहाँ पे भी आपको रेजोल्यूशन मिलेगा और यहाँ पे भी आपको बिट मिलेगा। तो ये टेक्सचर की बात होती है। 48,000 जो है ये एक्चुअल में वॉइस के टेक्सचर को बताता है। वॉइस का टेक्सचर क्या होता है? वॉइस का टेक्सचर डिफाइन होता है वॉइस में एको कितना है। एको आपने सुना होगा, कई लोगों की आवाज़ जो है गूंजती है, वैसी नहीं गूंजती है जैसी हम लोग खाली कमरों में देखते हैं, वैसी नहीं, लेकिन कई की आवाज़ जो है उसमें हल्का सा एक गूंज साइड में आती है अलग से। यानी कि जैसे ना शब्द होता है, ना बोलेंगे तो अगर आपकी नोज़ बंद होगी तो आप ना नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन जब नोज़ खुली रहती है और तब ना आप शब्द निकालते हैं तो बड़ा ही परफेक्ट निकाल पाएंगे, और यहाँ से आपकी वॉइस इफेक्ट होती है, यानी ईयर्स का रोल इसमें आता है। ठीक, तो एको होता है, डिले होता है, ये टर्म है आपके ऑडियो वॉइस के टेक्सचर के। तो उसमें एको भी देखा जाता है, डिले भी देखा जाता है, अटैक भी देखा जाता है, रिलीज भी देखा जाता है। राइट, इन टर्म्स को कभी सुने हैं आपने प्रीवियसली? एको सुने हैं आपने? राइट, एको था कि एक ही वॉइस को 3 बार 4 बार सुनाई दिया जाए। राइट, डिले जो होता है वो वॉइस के मतलब निकलने और रुकने के बीच का ड्यूरेशन को बोलते हैं डिले। या वॉइस जो है एक वॉइस निकलने से, यानी एक शब्द के निकलने से दूसरे शब्द के निकलने के बीच का जो समय होता है वो डिले बोला जाता है। अटैक यानी कि जब आप कोई शब्द बोलते हैं उस दौर पे आप कितना प्रेशर से वो बोल रहे हैं या कितनी जल्दी वो शब्द निकल रहा है, वो अटैक वैल्यू होती है। और रिलीज वैल्यू होती है जब वो शब्द खत्म होता है। हम ये बात नहीं कर रहे कि जैसे मैंने बोला ABCD, तो ए जो है उसको बोलने के लिए ए की शुरुआत और ए का अंत, तो अंत जो होगा वो रिलीज होगा। यहाँ पे ऑडिशन में आप इसके द्वारा टेक्सचर्स बदल सकते हैं वॉइस के। ठीक है, सबका अपना अपना एक काम होगा, सो विल सी टू इट। सैंपल रेट जो है जितना ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा डिवीजन पे वॉइस पे काम किया जा सकता है। ठीक है, इतना ज़्यादा आपको वॉइस के क्या बोलते हैं जो वेरिएशन है वो मिलते जाएंगे। तो ज़्यादा वैल्यू 192,000 मतलब 20,000 पे करेंगे तो हाईएस्ट वैल्यू होगी। ठीक, लेकिन सिस्टम पे उसका जोर होता है, साउंड रिकॉर्डिंग का डिवाइस कैसा है वो भी इफेक्ट होता है। सो बहुत सारी चीज़ें वेरी करते हैं, इसलिए इसका एक डिफ़ॉल्ट बनाया गया है, वो है 48,000 नहीं,
44,100, ये है आपका एवरेज जो सब जगह यूज होता है, इवन इंडिया में, इंडिया के बाहर भी। ठीक है, रिकॉर्डिंग जो बिट्स होते हैं वो 44,100 पे है। अगर मैं 48 पे कर रहा हूँ, इट डजेंट मैटर कि मेरी वॉइस बदल जाएगी, इसका मतलब मुझे ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे उसको क्लीन अप करने के लिए। ठीक, तो 48,000 रखेंगे। चैनल्स मोनो, स्टीरियो एंड 5.1, बाय डिफॉल्ट ये हर जगह मिलता है, आपने कंप्यूटर्स में भी देखा होगा। क्या होते हैं चैनल्स? नो आइडिया। कलर चैनल क्या होते थे? फोटोशॉप, आरजीबी। क्या होता था कलर चैनल? सोचिए, बताइए। शुरुआती क्लास में ही पूछूंगा, बाकी क्लास में नहीं पूछूंगा। तीन ही होते थे? कितने होते थे कलर? और सी एम वाई के, एच एस बी, आर जी बी, ग्रे स्केल, और लैब कलर्स। हाँ, वो सबसे कम काम आ रहा है, बट मैंने नाम नहीं पूछा था, मैंने पूछा था ये है क्या। व्हाट इज आर जी बी? आप बोलेंगे रेड ग्रीन ब्लू। व्हाट इज रेड ग्रीन ब्लू? वो दिया क्यों है पैनल वहाँ? बट चैनल क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, मैं क्वेश्चन थोड़ा और रिफ्रेम कर दूं। देखो, मैंने आपसे पूछा कि खाना क्या होता है। ठीक है, मैंने खाना क्या होता है पूछा, और आपने मुझे बताया दाल चावल खाना होता है। अब मैं पूछ रहा हूँ खाना क्या होता है ना? तो आप मुझे बता रहे हो दाल चावल, लेकिन दाल चावल खाना, खाना क्या होता है? इट्स अ प्रोसेस। क्या चीज़ की प्रोसेस होती है? वो पूरा प्रोसेस होता है, खाना अंदर जाता है, ब्रेक डाउन होता है, वो होता है, आपको एनर्जी मिलती है, राइट? तो मैंने प्रश्न इसीलिए किया था कि व्हाट इज चैनल। चैनल्स का मतलब क्या होता है? आपने करेक्ट बताया, आरजीबी इज अ चैनल, सी एम वाई के इज अ चैनल। आरजीबी आपने डिजिटल के लिए यूज किया, बट इसका एकदम मैं बोलूँगा जो प्रिसाइसली आपको समझाने के लिए अगर मैं यूज करूँ, चैनल एक तरीके की पाइपलाइन होती है जिसमें रेड, ग्रीन, ब्लू अलग अलग कलर आते हैं, राइट? अब इसका फायदा क्या है? जब किसी इमेज में, क्योंकि हर इमेज रेड, ग्रीन, ब्लू और ब्लैक और वाइट से मिलकर बनी होती है, तो अगर मुझे किसी इमेज में से वार्म टोन कम करनी है तो मैं केवल रेड वैल्यू को कम करूंगा। तो चैनल्स मुझे केवल रेड को आइसोलेट करने की अथॉरिटी देता है। तो मैं रेड को कम कर सकता हूँ, तो इससे क्या होगा, मेरे इस पे क्या बोलते हैं, इमेज में, वीडियो में कौन सी क्वालिटी बढ़ेगी? कूल क्वालिटी बढ़ेगी, यानी कूल टोन आ जाएगा। वार्म टोन कम होगा तो कूल टोन बढ़ेगा ऑटोमेटिकली। तो चैनल्स मुझे अथॉरिटी देता है कि इनको इंडिविजुअली मैं डील कर सकूं। ठीक, यहाँ पे जो चैनल्स लिखा है ये ऑडियो चैनल्स की बात कर रहा है। ऑडियो चैनल्स क्या होते हैं? ऑडियो चैनल्स जो होते हैं, इसमें साउंड को मूवी के अंदर अलग अलग तरीके से रखा जाता है, जिससे आपके पास दो ही चैनल हैं गेन करने के, लेफ्ट और राइट दो ही है, किसी के तीन कान नहीं होते, है कि नहीं? तो आपके पास दो चैनल है, विच इज लेफ्ट और राइट। ठीक, अब यहां लिखा है मोनो। मोनो का मतलब सारे साउंड एक चैनल से निकलेंगे। इसका मतलब आपको ऑप्शंस नहीं मिल पाएगा कि किसी को लेफ्ट में सुनाऊं, किसी को राइट में सुनाऊं। तो मोनो मतलब एक ही स्पीकर, जैसे मेरी टीवी, ये मोनो में चलती है, क्योंकि इनके पास इवन दो कोई स्पीकर इंस्टॉल्ड नहीं है, एक ही स्पीकर इंस्टॉल्ड होगा जो कि बहुत ही गंदी क्वालिटी का होता है। तो इसके लिए हमेशा एक होम थिएटर लेना पड़ता है। स्टीरियो जो है ये लेफ्ट और राइट है, जैसे मेरा हेडफोन, ये दो चैनल पे चलता है, इसमें लेफ्ट भी है और राइट भी।
फायदा क्या है, मैं लेफ्ट पे हो सकता है केवल आपकी वॉइस सुनाना चाहता हूँ और राइट पे केवल आपकी वॉइस सुनाना चाहता हूँ, तो मैं लेफ्ट पे एक की वॉइस सेट कर दूंगा, एक की वॉइस राइट पे सेट कर दूंगा, तो मैं दोनों में, तो जब मैं सुनूंगा तो मुझे ऐसा लगेगा, जनरली ये क्यों करते हैं, जब मूवीज वगैरह में आप देखते हो ना, तो आपका लेफ्ट साइड पे हीरो खड़ा है, हीरोइन राइट साइड पे खड़ी है, आप बैठे हो बीच पे, है ना, तो जब यहाँ से हीरोइन बोल रही होगी तो आपने ये वाले पे डाल के रखा है, तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो ऐसा हो जाएगा कि आप एक्चुअली उस जगह पे हैं, क्योंकि ये पर्सन बोल रहा है तो यहाँ से सुन रहा हूँ, ये पर्सन बोल रहा है तो यहाँ से सुन रहा हूँ, तो उसको स्टीरियो चैनल बोलते हैं जिसमें दो आते हैं, ठीक, लेफ्ट और राइट चैनल। 5.1 सराउंड साउंड, सराउंड साउंड सुने हैं? नहीं, नहीं, ओके। आपने होम थिएटर सुना है ना, होम थिएटर, होम थिएटर में क्या होता है, जब आप घर के लिए इंस्टॉल कराएंगे ना होम थिएटर, तो आपको 5 स्पीकर मिलेंगे, 2 आगे, 2 पीछे और एक सामने, और कई बार ऐसा होता है 3 पीछे लगाते हैं, 2 आगे लगाते हैं, ठीक, तो 5 होते हैं स्पीकर जहां से साउंड आएगा, किसका, हीरो का, हीरोइन का, विलन का, इसका, और फिर पीछे गाड़ी जा रही है तो पीछे वाले स्पीकर गाड़ी की आवाज दिखाएंगे। तो अगर वीडियो में जब कैमरा जो है सराउंड साउंड में चलता है, तो आपको जब कैमरा घूमता है तो जितनी चीजें दिखती है ना, कि आपको जैसे दिखा रहे हैं, मान लीजिए चित्रकूट, चित्रकूट देखे है ना, आपने आप नहीं देखे, अच्छा आप सीजी के ही है ना प्रॉपर, तो चित्रकूट जाके देखिएगा, बड़ा अच्छी जगह है। तो घूमने के लिए जैसे किसी जगह पे गए होंगे, तो आप यहाँ से सबसे पास जगह कौन सी है, धमतरी, गंगरेल, गंगरेल गए होंगे, गंगरेल में आप इमेजिन कीजिए आपने देखा पानी, सामने में ढेर सारा पानी डला हुआ है, अब मुझे अगर वीडियो से आपको फील कराना है पानी को, तो मैं कैसे फील कराऊंगा, ऑडियो के थ्रू, क्योंकि वीडियो में तो पानी दिख रहा है, लेकिन आपको वहां पे पहुंचाने के लिए मुझे क्या करना होगा, पानी का साउंड सामने से आ रहा है, बगल में मेरा दोस्त खड़े हुए अगर कुछ बोल रहा है तो उसका साउंड मैं पीछे वाले स्पीकर पे डाल दूंगा, तो आपको लगेगा कि सामने में पानी चल रहा है, पीछे में लोग बेच रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, ये हो रहा वो हो रहा, तो आप एक तरीके से क्या कर रहे हैं, ऑडियो के फॉर्म पे एक पूरा सीन सेटअप कर रहे हैं। ये सेटअप जो है वो चैनल के थ्रू किया जाता है, मैं डाल सकता हूँ सामने। 5.1 का मतलब होता है 5 स्पीकर और एक वूफर, वूफर का काम होता है बेस संभालना। अब ट्रिबल और बेस टर्म आपने सुना हुआ होगा, है ना, ट्रिबल एंड बेस, बेस क्या होता है नहीं, साउंड क्वालिटी को बेस नहीं बोलते साउंड क्वालिटी ओवरऑल सब कुछ है, करेक्ट, धमक, हिंदी में आप लोग बोलते हैं धमक, राइट, वो बेस कहलाता है, और ट्रिबल जो होता है वो छन होता है, छन, आवाज सुनते हैं, ऐसी कोई भी चीज जैसे जो चूड़ी खनक रही है या फिर छन 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 आवाज कर रहे, घुंघरू की आवाजें होती है, ये प्योर फॉर्म ऑफ ट्रिबल होते हैं। कईयों की आवाज में ट्रिबल ज्यादा होता है, इसलिए आवाज पतली होती है और कर्कश होती है, वो साउंड जो है वो ट्रिबल में कैलकुलेट होता है। तो कई बार ऐसी हीरोइनें भी होती है जिनकी वॉइस जो है थोड़ी सी कान में ज्यादा लगती है, तो उनका ट्रिबल कम करना पड़ता है। ऑल टुगेदर ये सारी जो टर्मिनोलॉजी है ये आपकी यूज होती है ऑडिशन के अंदर, आप वॉइस को क्लियर करने के लिए। तो यहाँ पे कस्टम भी है, बाय डिफॉल्ट देखिए स्टीरियो है, 5.1 पे आप सेट कर सकते हो कि 1 2 3 4 5 6 में कौन कौन से आएंगे, लेफ्ट राइट चैनल, सेंटर चैनल, लो फ्रीक्वेंसी इफेक्ट, लो फ्रीक्वेंसी यानी वो पीछे के नॉइज जो आती है वो, लेफ्ट सराउंड, राइट सराउंड यानी लेफ्ट का पूरा एरिया, राइट का पूरा एरिया, इवन वॉइस जो है वो 5 से 2 तक दौड़ाई भी जा सकती है, यानी एक स्पीकर से दूसरे स्पीकर में दौड़ा भी सकते हो, ठीक है। तो चैनल्स जो है वो आइसोलेट करता है साउंड को, जैसे कलर जो है, कलर चैनल्स जो है वो कलर को आइसोलेट कर देते हैं, वैसे ही साउंड को ये आइसोलेट करता है, ठीक। बिट एग्जैक्टली वैसे ही काम करता है जैसे आपका इधर काम करता है, राइट। 32 फ्लोट रखिए क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको
साउंड के ऑप्शंस मिलेंगे, इवन छोटे से छोटा नॉइज भी मिलेगा जिसको आप रिमूव कर पाओगे। ठीक, अब आ जाते हैं ओके पे। तो बाय डिफॉल्ट जब कोई चीज़ ओपन होती है तो इंटरफेस में सारे ऑप्शंस ऑन हो जाते हैं। लेफ्ट साइड में आपकी ऑडिशन है, यहाँ पे फाइल आ गई। अब इफेक्ट ट्रैक एक्टिवेट हो गया है, आपके पास पूरी जगह है जहाँ पे इफेक्ट डाले जा सकते हैं। बहुत सारे इफेक्ट मिलेंगे जिस पे काम कर सकेंगे। ये सारे प्रीसेट्स हैं, प्रीसेट्स नहीं टूल्स मानो इनको, राइट क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा मेजर टूल तो मिलता नहीं है, प्रीमियर जैसे ही टूल्स हैं। प्रीमियर में जैसे हम लोग इफेक्ट यूज़ करते थे, राइट, उससे तो साउंड बदल जाता था, मतलब उससे इमेज वगैरह वीडियोस चेंज होते थे। सेम चीज़ यहाँ पे इससे किए जा सकते हैं। ठीक, पर मेजर काम आपको इन्हीं सब में से करना पड़ेगा, जनरली काम इससे ही होता है। हिस्ट्री जो आपने की थी तो पहला एक्शन इधर आ गया, एंड नाउ आपके पास साउंड इधर आ गया। बाय डिफॉल्ट एक गिज्मो मिलता है जो है वॉल्यूम गिज्मो, इससे आप वॉल्यूम सेट कर सकते हो, बढ़ा सकते हो डीबी, कम कर सकते हो। ठीक, और यहाँ पे जो मिल रहा है ये एम्पलीट्यूड एडजस्टमेंट का डायलर है, यानी आपका यही वैल्यू यहाँ से भी बढ़ाई जा सकती है। ठीक, इसका काम केवल इतना ही है वॉल्यूम का। अब इसको कैसे बढ़ाना है दैट वी आल्सो सी। नीचे पे रिकॉर्डिंग के लिए कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। रिकॉर्डर वाले जैसे ही रिकॉर्डर वाला काम होता है ना, बिल्कुल सेम काम इधर भी होता है। ऑन कर देंगे तो वॉइस रिकॉर्ड होने लगेगी। प्ले पॉज, फर्स्ट फ्रेम लास्ट फ्रेम जाने वाला सेम वैसे ही है। खासियत बस ये क्या है कि यहाँ पे आप लूप बना सकते हो, कंट्रोल एल इसका शॉर्टकट है। सिंपल आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपकी वॉइस लूप में चलती रहेगी, वो भी हो सकता है। एंड ऑल्सो स्किप सिलेक्शन, यानी किसी एक हिस्से का काम हो चुका है और उसको छोड़ के आगे के काम पे जाना है तो आप उसको सेलेक्ट करके स्किप कर सकते हो। नाउ हाउ डू यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। देखो मेटा डेटा तो वैसे ही खाली है, आप यहाँ पे वैल्यू डाल सकते हो। अब करना है रिकॉर्डिंग। ये आता है एक मार्कर के साथ। फिलहाल ये मार्कर नॉन एक्टिवेटेड है, क्यों, क्योंकि देयर इज नो साउंड एयर। अब साउंड को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहली रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ, आगे की रिकॉर्डिंग आप लोगों को करनी है। ठीक है, तो पहली रिकॉर्डिंग मैं इसलिए करके दे रहा हूँ सो दैट यू विल बी गेटिंग एनी आइडिया। अब आगे के जितने भी रिकॉर्डिंग्स होंगे ना उसमें आप लोगों को बैठाऊंगा मैं और आप लोग रिकॉर्ड करेंगे। ठीक अच्छा, गाने डाल दूंगा मैं इसमें। गाने बीच में कभी हम जरूर एक दो डालेंगे। मैं यहाँ पे पोएट्रीज डाल रहा हूँ। ठीक, पोएट्री प्रोबेबली कोई भी, आई डोंट नो, कोई भी उठा सकते हैं हम। अ लिटनी फॉर सर्वाइवल, राइट, इसको हम डालेंगे। और ऑडिशन है, यहाँ पे सिंपल ऑन करना है, शिफ्ट स्पेस शॉर्टकट है चालू करने के लिए, राइट। आप शिफ्ट स्पेस बार दबाएंगे तो भी चालू हो जाएगी रिकॉर्डिंग। ठीक, ऐसे रिकॉर्डिंग चालू होती है। इन वैल्यूज को मैं बाद में डिस्कस करूंगा। ठीक, For those of us who live at the shoreline, standing upon the constant edges of decision, crucial and alone, for those of us who cannot indulge the passing dreams of choice, who love in doorways coming and going in the hours between dawns, looking inward and outward at once before and after, seeking a now that can breed futures like bread in our children's mouths, so their dreams will not reflect the death of ours. Okay, so we have closed that और हमारे पास सारी रिकॉर्डिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक, ये आपका जूम इन जूम आउट वाला पोर्शन है। इधर पे जाके अगर माउस को आप आगे पीछे करेंगे ना, माउस व्हील को, तो आपका ये जो दायरा है ये छोटा हो जाएगा, राइट। इसको आप ऐसे भी ड्रैग करके छोटा या बड़ा कर सकते हो। अब अभी जो साउंड है वो एक्चुअल में आपको ऐसा दिख रहा है, बहुत ही छोटा दिख रहा है। नीचे वाला जो हिस्सा है ना, इसको हम फ्रीक्वेंसी चैनल बोलते हैं। इस पे अभी फिलहाल नहीं जाते, इसको आप यहाँ से ऑफ कर सकते हो, शिफ्ट डी शॉर्टकट है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, उसकी मदद से हम वीडियो को क्लीन अप कर सकते हैं। तो अभी रिस्टोरेशन नहीं देख रहे हैं, अभी हम फिलहाल यहाँ पे वॉल्यूम देख रहे हैं। अब इसको प्ले करेंगे, ऐसे रिकॉर्डिंग चालू होती है। इन वैल्यूज को
बहुत ही स्लो वॉल्यूम आ रहा है। रीज़न क्या है मालूम है? जबकि आप जब इस वीडियो की रिकॉर्डिंग देखेंगे तब ये साउंड से बहुत वॉल्यूम आ रहा होगा। रीज़न ये है कि ये जो माइक है इसमें नॉइज़ कैंसलेशन लगा होता है, तो ऑलरेडी कितना भी मैं तेज बोलूं वो काट देगा। तो अब यहाँ पे कैसे फिक्स करेंगे? विल हैव टू क्लिक एंड ड्रैग एवरीथिंग, सबको क्लिक और ड्रैग करके सेलेक्ट करना है, और डीबी वाला जो गिज्मो था ना, ये वाला, इसको बढ़ा देना है। राइट, यहां पे भी डीबीज मिल रहे हैं। ठीक, अब इसको समझना ऐसे है कि ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला सिमिलर दिखता है। ऊपर वाला हिस्सा लेफ्ट है, नीचे वाला हिस्सा राइट है, दोनों जगह सेम तरीके की वॉइस गई है। यहाँ पे दिख भी रहा है लेफ्ट राइट। इन पे एडिटिंग देखेंगे। याद है प्रीमियर में ये होता था, जब आप ड्रैग करते हो तो साउंड पूरा आता है वीडियो का। सिमिलरली यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दैट, ऐसे रिकॉर्डिंग चालू होती है। इन वैल्यूज को मैं बाद में डिस्कस करूंगा। For those of us who live at the shoreline, standing upon the constant edges of एग्जैक्टली exactly. ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरी वॉइस जो है, अभी मैं जब शुरू कर रहा हूँ तो एक क्या बोलते हैं, प्लग्ड वॉइस और अनप्लग्ड वॉइस अलग अलग होती है। जनरली आप जब शुरुआत करते हैं, जब हम लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, तो हमें समझ नहीं आता है कि कौन से में मैंने पंच किया है, कौन से वाले में मैंने अटैक ज़्यादा किया है, कम किया है, वो सब हम सोचते ही नहीं। हम तो सिंपल बात करते हैं, नेचुरली रखते हैं। लेकिन जो प्लेबैक सिंगर्स होते हैं, जो रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट होते हैं, डबिंग रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट होते हैं, उनको ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। और प्लस उनका जो, इसीलिए तो उनको ऐसे थोड़ी ना काम होता है, राइट? हर चीज़ में मेहनत है। तो जब हम माइक की बात करते हैं, माइक भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि ये मेरा नॉइज़ कैंसलेशन कर रहा था। तो जिस जगह पे मैं हल्के से बोल रहा था, मुझे लग रहा था कि मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ, लेकिन वो जो अंदर जाती है वॉइस, उसमें कितना कैंसिल करके उसने भेजा है, उसमें वॉइस मेरी दब गई। तो वॉइस कभी भी एक लीनियर उसमें नहीं आ सकती। ठीक है, तो जो ला सकता है, इसीलिए आपने सुना होगा ना कि कई ऐसे गाने थे जिनमें क्या बोलते हैं, सोनू निगम ने भी गाया, कई ऐसे गाने थे जिनमें लता मंगेशकर ने भी गाए, और दूसरे आर्टिस्ट ने भी उन गानों को अटेम्प्ट किया। लेकिन कईयों में अगर 19-20 रहता है तो हम बोल सकते हैं, लेकिन कई तो बिल्कुल ही सिमिलर लगते हैं वॉइस के कारण। कई ऐसे हैं जो बोलते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में गाती है वो, और आप उसको सुनते हैं और आप बोलते हैं हाँ भाई ये तो लता जैसा साउंड कर रहे हैं, लेकिन आप पकड़ ही नहीं पाते बिकॉज आपने यूज़ नहीं किया। लेकिन जो प्लेबैक सिंगर्स हैं वो डिफरेंस को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो वो सीधा सीधा क्या है, इसलिए आप सुनते होंगे ना कई बार इतने बुरे बुरे कमेंट मारते हैं उन लोग को, है ना? वो रीज़न ये नहीं होता कि उनका आपसी रंजिश है, वो एक्चुअली जानते हैं कि वॉइस में कहाँ इसने गड़बड़ी की है और कहाँ पे नहीं। राइट? इसमें कुछ कुछ चीज़ें, जैसे आप देख रहे हैं वॉइस ऊपर नीचे हो रही है, वो यहाँ से पता चलती है, कितने डेसिबल ऊपर गई, कितने डेसिबल नीचे गई। राइट? दूसरी चीज़, आप अगर इसको थोड़ा सा सेलेक्ट करते हैं एंड थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। फॉर दोज ऑफ अस हु लिव एट द शोर लाइन, शोर लाइन यहाँ पे उसने, हाँ, बहुत तेज निकल रही, और उसने क्या किया है, क्या बोलते, माइक ने वॉइस कैंसिल किया है। इसके कारण से वो जो हम वर्ड बोलने के बाद एक हल्का सा निकालते हैं, कोई भी शब्द बोलने के बाद जिससे वो कंप्लीट होता है, उसको इसने कैंसिल कर दिया है साउंड को। तो समझने पे आ जाता है कि कैसे, जब आप एडिटिंग करेंगे तो धीरे धीरे समझ आ जाएगा। अभी फिलहाल जैसे इसमें आप देख रहे हैं, साउंड जो है उसको हम यहाँ बढ़ा देते हैं, और ये जो सेक्शन है यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इसको जब मैं माउस को यहीं पे रख के जूम इन करता हूँ व्हील को, तो अब मेरे पास वॉल्यूम का एक्यूरेट टेक्सचर है। ठीक, अब मुझे पता है कि ये हिस्सों पे तो बहुत ज़्यादा तेज़ वॉइस है। दूसरी चीज़, मेरी सांस की आवाज़ भी यहाँ आ गई है। राइट?
ये सांस की आवाज़ आई, इसको रिमूव करना है। सो रिमूव करने के लिए सिंपल आपको इसका सिलेक्शन लेना है। सेलेक्ट कीजिए और कीबोर्ड से डिलीट दबा दीजिए। तो क्या हुआ, एक तरीका ये है जिससे क्या हुआ, साउंड जो है वो बिल्कुल डिलीट हो जाएगा और प्रीवियस वाला एरिया ज्वाइन हो जाएगा। और दोज ऑफ अस, राइट, एक तरीका। अब मान लीजिए ये चीज बीच में हो रही है ना, तो अगर बीच में हो रही है और मैंने साउंड सांस का पॉज लिया है और अगर हम उसको डिलीट कर देंगे तो गाना जो है ना वो फास्ट हो जाता है। कैसे फास्ट हो जाएगा? ब्रेथलेस गाना सुने हैं? शंकर महादेवन का, हाँ, जिसमें बिना सांस लिए गाया है, नहीं सुने? ओके। मैं थोड़ा सा इसमें बजा के सुना दूंगा तो याद आ जाएगा कि वो एक्चुअली क्या था। तो थोड़ा सा इसमें मैं सुना ही देता हूँ सो दैट हमारा एग्जाम्पल क्लियर हो जाएगा। ब्रेथलेस नाम है गाने का, जिसमें वो रुकता नहीं है, ये वाला गाना। आजकल एड्स बिल्कुल कंपलसरी नहीं हो रहे हैं। हाँ, पापा मम्मी के लिए बेस्ट गिफ्ट सारेगामा कारवा। समझे? एग्जैक्टली, बट आपको पता नहीं चला, राइट? अब डेफिनेटली इसनो उन्होंने गाने के बीच में सांस ली है, और उन्होंने कैसे किया था वो परफॉर्मेंस भी उन्होंने बताया था। वो आप देख सकते हो, वो अलग तरीका है, खुद को ट्रेंड उन्होंने किया था इस चीज़ के लिए कि वॉइस जो है वो बहुत कम ड्यूरेशन, शब्द के कुछ बीच में ना बहुत कम ड्यूरेशन मिलता है जिसमें सांस खींचनी होती है, तो वो रेगुलर हो जाती है। तो इसलिए वो जो शब्द चयन किए गए हैं ना आखिर आखिर में, वो वही है कि बोलते हुए ही सांस अंदर चली जाती है, तो इसलिए वो रेगुलर लगता है। दूसरी चीज़, जब ये एक्चुअल में जब गाए होंगे डेफिनेटली सांस की आवाज़ आई होगी, क्योंकि इतनी वॉइस सुनते सुनते हमारी सांस फूल जाती है, राइट? तो इन्होंने तो डेफिनेटली फुलाई होगी सांस। उसको क्लियर अप किया गया था सॉफ्टवेयर से। अब कम कैसे करते हैं? अब अगर मैं यहाँ बीच में काट दूं, जैसे यहाँ का जो सेक्शन है ये तो चलिए हमने काट दिया बिकॉज दिस वाज द फर्स्ट एरिया, डिलीट कर दिया। और दोज ऑफ अस हु, राइट, हु लिव था, हु लिव एट दी शोर लाइन। शोर लाइंस में मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा दब गया, तो उसको बढ़ाने के लिए मैं यहाँ से बस उसको सेलेक्ट करूंगा एंड डीबीज बढ़ा दूंगा, तो वो सेम रेंज तक बढ़ा सकता हूं मैं। हाँ, अब आप सुनोगे ना शोर लाइन, तो सेम उस पे आ जाता है। एट दी शोर लाइन स्टैंडिंग अपॉन, अब ये स्टैंडिंग अपॉन जो आ रहा है वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे मैंने यहाँ से इसको सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। क्या हुआ, दोनों साउंड के बीच में गैप कम हो गया, ठीक। लाइन स्टैंडिंग अपॉन द कांस्टेंट, शोर लाइन स्टैंडिंग अपॉन द कांस्टेंट, स्टैंडिंग अपॉन द कांस्टेंट में स्टैंडिंग खत्म हो गया बिकॉज वो उसके साथ चला गया, है ना। अब मैंने डिलीट कर दिया उस सेक्शन को। शोर लाइन स्टैंडिंग अपॉन द कांस्टेंट, अब क्या हो रहा है, साउंड जो है वो रेगुलरली कटता जा रहा है, तो क्या होगा, एक वर्ड और दूसरे वर्ड के बीच में सांस लेने की जगह नहीं मिलेगी। ये याद रखें, अगर आप कोई गाना सुनते हैं तो आपका शरीर भी उस गाने के अकॉर्डिंग ही सांस लेता है, ब्रीथ लेता है। जैसे आप ये सुनोगे ना, तो थोड़ा सा आंख बंद करके एक बार सुन के देखना इस गाने को, ब्रेथलेस वाले को, तो आप जब सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो वैल्यू जो है ना, आप खुद उस गाने के एक सेक्शन पे आते आते तक अपनी वॉइस में थोड़ा सा ब्रेथ फील करेंगे कि वो व्यक्ति जब नहीं बोल रहा है तो आपको उसको देखते ही साथ आपको लग जाएगा वो भी चुप नहीं हो रहा था, मुंह उसका चल रहा था कांस्टेंट। ये साइकोलॉजिकली आ जाता है। अब क्या होता है, यहाँ पे हम साउंड को कम करते हैं, एजेस ऑफ डिसीजन, ये जो आया इसको सेलेक्ट कर दिया, तो क्या हुआ, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हो गया। अब गाना था 2 मिनट का बनाना, और यही वैल्यूज को कम करते करते गाना जो हो गया वो कम हो गया, ठीक। अब इससे प्रॉब्लम क्या होती है, पहली चीज टेम्पो इफेक्ट होता है। टेम्पो क्या होता है, व्हाट इज अ टेम्पो? ये टेक्निकल टर्म है जो साउंड में यूज होते हैं। नेवर हर्ड अबाउट टेम्पो?
नहीं सुने? चलाने वाला टेम्पो सुना होगा। टेम्पो का मतलब होता है क्या बोलते, इट्स अ रेट ऑफ बीट, यानी कि स्पीड ऑफ, जैसे एफपीएस होता है ना, फ्रेम फ्रेम पर सेकंड होता है, वैसे ही बीट पर सेकंड होती है टेम्पो, यानी कि कितना स्पीड में गाना चल रहा है। जैसे आपने ये सुना था, कोई जो सुना था तो ये जो गाना चल रहा था इसमें, कोई जो सुना था तुझे ऐसा लगता था है ना, तो क्या हुआ, एक ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, वो एक स्पेसिफिक स्पीड में होता है। ठीक, उसी को बोलते हैं टेम्पो। अगर वो बढ़ा देंगे, बीट्स बढ़ा देंगे, तो इसीलिए वो गाना तेज है, गाने की तेजी है। अब वही बोलेंगे, तुम मिले दिल खेले, तो क्या हुआ, तुम मिले फिर दिल खेले, वो, हाँ, तो इसमें क्या होगा, रेंज बड़ी बनेगी, आप गैप में काम कर रहे हैं, तो उसमें टेम्पो जो है वो कम है, क्योंकि स्पीड नहीं है गाने में, गाना धीरे धीरे चल रहा है। अब ऐसे में ही आप सुनेंगे, नरेंद्र मोदी स्पीच देंगे, अलग टाइप की होगी, या राहुल गांधी स्पीच देंगे, अलग टाइप की होगी। कोई यंग बिल्कुल पर्सन, एकदम 16-17 साल का व्यक्ति अगर स्पीच दे रहा होगा ना, वो बिल्कुल फास्ट देगा, एज वाइज नहीं, लेकिन मेन ये होता है कि टेम्पो यानी कि स्पीड। तो स्पीड, कई लोग होते हैं जो थोड़े से हेजिटेट करते हैं ना, तो वो जल्दी जल्दी बोल के ख़त्म करते हैं, तो आप देखते हैं कि बहुत तेज़ बोल रहे हैं, तो ऑडिशन में जाके उसको स्लो किया जाता है। जब वीडियो एडिटिंग करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आवेश में आके एक्टर्स जो होते हैं ना, वो बहुत तेज़ी से बोल जाते हैं, क्योंकि उनको तो कैरेक्टर में होना रहता है। अब वो कैरेक्टर में है, डर के मारे भागने वाले कैरेक्टर का सीन है, तो फट से उसने बोला और भाग गया। अब जब डबिंग पे आते हैं ना, तो डबिंग में वो बिल्कुल काम एंड कंपोजर होते हैं, वो एक्टर में तो होते नहीं है, तो अपने ही आप को देख के अपनी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाते एक्टर्स। तो फिर क्या करते हैं, उनको बोलते हैं आप ऐसा करो, स्लो में बोलो, है ना, वहां आपने बोले ABCDEF और भाग गए, राइट। अब यहाँ पे वो आप बोल ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपका मुंह चल रहा था फटफट फटफट, और यहाँ पे आप बोल रहे हो ABCDEF, और वो अलग से नहीं बैठ पा रहा उस पर। तो उनको बोलते हैं आप ऐसा करो, धीरे धीरे बोलो, ABCDEF, गैप कर करके बोला आपने, हम इसका टेम्पो बढ़ा देंगे, यानी कि हम इसकी बीच के गैप्स कम कर देंगे, तो साउंड जो है वो तेज हो जाएगा। सेम चीज को हम टेम्पोज बोलते हैं। तो जब आप डिलीट करते हैं बीच बीच में, सिर्फ टेम्पो बढ़ जाता है। इससे क्या होता है, गाने का जो मूल स्ट्रक्चर है वो बिगड़ता है। गाना स्लो बना रहे थे, लेकिन मूल स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है। तो ऐसी जगह पे क्या किया जाए, जैसे एंड अलोन फॉर दोज ऑफ अस हु कैन नॉट इंडल्ज द पासिंग ड्रीम्स ऑफ चॉइस, हु, ये जो सांस आ रही है, तो इसको डिलीट करने के बजाय व्हाट विल डू, विल नेगेटिव द वॉइस, हम उसका डीबी कम कर देंगे, तो क्या हुआ, डिस्टेंस उतने का उतना ही रह गया। और लव इन डोरवेज शांत हो गई, बियॉन्ड लिसनिंग हो गई, है वो वहीं पे। अगर मैं इसको सेलेक्ट करके बढ़ा दूंगा ना, तो यू विल फाइंड दैट वॉइस, यहाँ पे वो मिलती जाएगी। लेकिन हम उसको क्या करते हैं, उसको बियॉन्ड लिसनिंग डाल देते हैं, या थोड़ा कम कर देते हैं हल्का वॉइस, हु लव इन, तो कि थोड़ा सा वो रेंज आए, ऐसा लगे कि नेचुरल वॉइस है। नहीं तो बिल्कुल खत्म कर देंगे ना, तो रोबोटिक वॉइस लगेगी कि यहाँ से खत्म हुआ, वहां से चालू, खत्म है चालू। अब इसमें जैसे कुछ एक हिस्सा ही सुनना है, तो आप क्लिक और ड्रैग कर दीजिए, और फिर लव इन डोरवेज स्पेस बार करेंगे, इन द आवर्स, लव इन डोरवेज कमिंग एंड गो, ये तभी ऑन होगा जब ये ऑन रहेगा लूप वाला, अदरवाइज ये बंद हो जाएगा। इन द आवर्स बिटवीन डॉन, राइट, जब इसको ऑन कर दूंगा तो वो लूप होता रहेगा, कमिंग एंड गोइंग इन द आवर्स, लव इन डोरवेज, आवर में पंच ज़्यादा देना है, तो विल सेलेक्ट, थोड़ा सा बढ़ा देंगे, तो ये आवर में पंच बढ़ जाएगा, राइट। अब यहाँ से बहुत इन दी आवर्स, है ना, यहाँ से इन दी, अब गोइंग है तो गोइंग को हम थोड़ा सा कम कर दें। अब ये टेक्सचर क्यों कम करने हैं, ज़्यादा करने हैं, दैट वी विल लर्न आवर्स बिटवीन टॉन्स। ये यही रीज़न होता है कि कई जगह आप जो साउंड के काम करने वाले होते हैं, एडिटर्स होते हैं, जब आप साउंड की डबिंग वगैरह करने जाएंगे या वहाँ देखेंगे, तो आप देखेंगे कि उन लोग ना 10-10 बार एक ही शब्द को बुलवाते हैं,
राइट। क्यों बुलवाते हैं? क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि ऑडियो में जाने के बाद, डिजिटल में जाने के बाद ये साउंड कैसा रिएक्ट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि मैंने कोई एक शब्द बोला, है ना, जैसे मैंने बोला शुभकामना, राइट। अब शुभकामना को मैं मीडियम पे बोल रहा हूँ शुभकामना, तो इसको जब मैं नेगेटिव पे ले जाऊंगा, माइनस करूंगा, तो वो ज़्यादा जगह नहीं मिलेगी, वो बंद हो जाएगा। तो वो बोलते हैं आप ऐसा करो, शुभकामना तेजी से बोलो, यानी कि हाई नोट पे बोलिए, लो नोट पे बोलिए, और क्या बोलते हैं, मीडियम नोट पे बोलिए। ठीक। अब हाई नोट, लो नोट और मीडियम नोट होता क्या है? जनरली एक कीज होती हैं, हाई की, लो की, मीडियम की। हाई की का मतलब क्या होगा? नहीं तेज बोलना नहीं, एक्चुअल में क्या होता है, जैसे एक शब्द को उच्चारण करते हुए बहुत जोर से उच्चारण करते हैं, ठीक है, तो बहुत जोर से उच्चारण अगर कर रहे हैं तो वो हाई की कहलाता है, जैसे आपने कहा तेज, राइट। लेकिन उसमें एक चीज है कि उसमें आवाज जोर से नहीं आती। जब आप हाई की में जाते हैं तो आप ज्यादा देर तक आवाज को नहीं गुंजा सकते। लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, मतलब आपने जोर से तो बोला, लेकिन वो ड्यूरेशन कम होता है जोर से बोलने का। लो की में क्या होता है, भारी आवाज होती है। जैसे मोटी आवाजें जो होती है ना, वो लो की नोट होता है। और हाई की नोट कैसा होगा, जैसे चीखने वाली आवाजें होती है ना लोगों की, पतली आवाज बहुत सी की, वो हाई की नोट होती है। लोअर की नोट, मोटी आवाज, भारी आवाज पे जो बात करते हैं वो लो की पे बात करते हैं। और मीडियम की जो है वो नॉर्मल रेंज पे रहती है, उसका एक ड्यूरेशन वो रहता है, क्या बोलते हैं, रेंज होती है, जो वैल्यू हम लोग देखेंगे इसके आगे यूज करना। तो शुरुआती जो एडिटिंग रहती है उसमें सबसे पहले यही क्लीन अप किए जाते हैं। साउंड में से हुल्लव, सांस अलग करनी है, कमिंग एंड गोइंग इन द आवर। अब जो हिस्सा गोइंग इन द आवर, यहां देखेंगे वॉइस ऐसी ऐसी हो रही है, कमिंग एंड गोइंग, एंड गोइंग में आपका क्लियर नहीं आ रहा। सो इतना सेक्शन बढ़ा के, इतना सेक्शन बढ़ा के दोनों को एक ही उसमें लाए, एंड गोइंग इन। अब एंड गोइंग क्लियर हुआ। यहाँ पे थोड़ा नीचे जा रहा है तो इसको थोड़ा सा ब्रॉड कर दिया, और जूम भी कर सकते हैं, सो दैट यू कैन गेट एंड गोइंग इन द, कमिंग एंड गोइंग। अब यहाँ पे क्या हुआ, पीछे में कोई नॉइस थी, है ना, वो जो ग्लिच आ रहा है वो प्रोबेबली हो सकता है कि वो एक नॉइस हो जो मेरे ऑर्गन्स के थ्रू निकली हुई हो, हमें नहीं पता होता लेकिन वो निकलती है। दूसरी चीज़ होता है कि पीछे में कहीं किसी ने कुछ ड्रॉप कर दिया या कुछ वॉइस होगी, वो वॉइस यहाँ पे ऐसी दिखाई देती है। सॉफ्टवेयर में कहीं पे भी याद रखें लेयर वाइज नहीं मिलेगा। जैसे फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, अब तक हर चीज़ जो यूज़ करते आ रहे थे उसमें लेयर वाइज ऑडियोज मिल रहे थे। यहाँ पे अगर हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इससे, तो लेयर वाइज नहीं हो रही है रिकॉर्डिंग, सारा कुछ मोनो से ही जा रहा है, राइट। अगर आप ज़्यादा स्पीकर से रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे ना तो अलग अलग वॉइस जाती है। जैसे आपने म्यूज़िक स्टूडियोज़ में रिकॉर्डिंग देखी होगी, वॉइस के लिए अलग कमरा होता है और बंदा अलग ही रिकॉर्ड करता है, उसके हेडफोन लगा होता है जहाँ पे साउंड आता रहता है उसको, अदर देन दैट वो उसी में कर रहा होता है। और साउंड के लिए एक सेपरेट वॉइस रहता है, वो साउंड वाले वहीं पे बजाते रहते हैं, उधर रिकॉर्ड होता है, ठीक है। तो दोनों का अलग अलग रखते हैं, तब जाके वो यहाँ मर्ज कर सकते हैं उसको। लेकिन एक साउंड में लें और हम बोलें कि पीछे में वो गिरा हुआ है तो केवल उसको गायब कर दो और आप अपनी वॉइस रखे रहो, वो पॉसिबल नहीं होता। इसलिए हमको अलग अलग नॉइस के लिए, आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा एक बूम माइक रखते हैं, बूम माइक देखा है आपने, बूम माइक, फर वाला माइक, है ना, जब भी कोई शूट होता रहता है ना, हाँ, जो लटका के रखे रहते हैं उसको बूम माइक बोलते हैं। वो क्या करता है, वो नॉइस
जो होती है ना सराउंड की पूरी वैल्यू रिकॉर्ड करता है और नॉइस रिडक्ट करता रहता है। तो उसका काम क्या होता है, जब एक्टर ऐसा कुछ बोल जाते हैं जो वो खुद रिकॉर्ड नहीं कर पाते और यहाँ पे हम उसको फिक्स नहीं कर सकते ना, तब हम वो बूम माइक रिकॉर्डिंग लेके आते हैं, फिर उसके साथ इसको मर्ज करते हैं, तब जाके वो थोड़ा सा फिक्स होता है। तो यहाँ पे गोइंग गोइंग ये यहाँ से जनरेट हो रहा है इस चीज को, तो इसको आप फिर कम कर दीजिए। एंड गोइंग इन, राइट, in the hours and going in the and going in the hours, अभी भी है, उसको सेलेक्ट करें और उसको मिडिल माउस बटन से पैनिंग है, ठीक है, सिंपल मिडिल माउस बटन से आप पैन कर सकते हो। मैं यहाँ कीबोर्ड की एक भी शॉर्टकट अभी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, राइट, सारा काम जो है वो माउस से ही हो रहा है, ठीक। केवल एक ही शॉर्टकट मैं यूज़ कर रहा था, वो था डिलीट, जो कि वैल्यू को डिलीट करने के लिए, बट अभी वो भी हम नहीं कर रहे हैं। एंड गो एंड गो एंड गो एंड गो एंड इधर पे कहीं पे आ रहा है, ओ ये लगभग आ रहा है, बिल्कुल कम कर दिया। गोइंग इन द आवर एंड गोइंग इन द, नाउ यू वोंट गेट दैट, और वही डिले भी आता है, ठीक है। तो डायलॉग्स की एडिटिंग अलग तरीके से की जाएगी, साउंड की यानी सिंगिंग की एडिटिंग अलग तरीके से होती है, और वीडियोस में जो साउंड निकालते हैं उसकी एडिटिंग अलग तरीके से होती है, क्योंकि डायलॉग में डिलीवरी भी मायने रखती है, तो हम लोग फिर डिले और इन सारी बातों को देखेंगे, ठीक है। रिकॉर्डिंग करने का तरीका सिंपल समझ में आया, विच इज़ यहाँ पे सिंपल क्लिक करना है और जो कनेक्टेड है वो उसी पे काम होता है, ठीक। अदर देन दैट बाकी यहाँ पे अभी कोई वैल्यू ऐड नहीं किए हैं, ये भी ऐड नहीं किए, लेकिन पैनल्स आपको समझ में आ गए। यहाँ पे जो इफेक्ट आपने यूज़ किया वो बता रहा है, एफएक्स एम्पलीफाई, तो एम्पलीफायर के बहुत सारे इफेक्ट यहाँ पे मिलेंगे अलग से भी, वी कैन नॉट डिस्कस अबाउट दैट कि वो कैसे करेंगे, बट इन द लेटर ऑन क्लास। शुरुआत में थोड़ा सा आपको इंटरफेस और ये टर्मिनोलॉजी जो है वो ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इन्हीं के बेस पे एक साउंड का टेक्सचर क्वालिटी या एक वॉइस का जो ब्यूटी होती है वो निकाली जाती है इसी के द्वारा, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।